1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी रिच डैड पुअर डैड, जिसने आते ही मार्केट में आग लगा दी और बन गई बेस्ट सेलिंग बुक। इस किताब की 32 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ आज तक सेल हो चुकी हैं। इस किताब में बताया गया है कि गरीब और कम पढ़े लिखे लोग भी जल्दी से कैसे अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो बाप थे, एक तो उनके असली फादर जिन्हें वो इस किताब में पुअर डैड कहकर पुकारते हैं, और उनके फ्रेंड माइक के फादर को वो अपना मुंह बोला बाप कहकर पुकारते हैं। उनके असली फादर बहुत ही पढ़े लिखे इंसान हैं और एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी पूरी लाइफ में पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है और इसी वजह से रॉबर्ट उन्हें इस बुक में पुअर डैड कहकर पुकारते हैं। और दूसरी तरफ उनके मुंह बोले बाप 8वीं फेल हैं, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो शहर के सबसे अमीर और कामयाब इंसानों में से एक हैं। इसी वजह से वो उन्हें रिच डैड कहकर पुकारते हैं। रॉबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि 9 साल की उम्र में जब वो दूसरे अमीर बच्चों को देखते थे तो उनके दिल में भी अमीर बनने की ख्वाहिश पैदा होती थी। उन्होंने जब अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर इंसान कैसे बन सकते हैं, उनके पुअर डैड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बारे में माइक का बाप तुम्हें अच्छी तरह से गाइड कर सकता है। रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और यही सवाल उनसे दोबारा पूछते हैं और यहीं से उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत ही अहम पार्ट शुरू होता है। रिच डैड रॉबर्ट को अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ लेसन बताते हैं और कहते हैं कि ये लेसन किसी भी कम पढ़े लिखे इंसान को भी अमीर बना सकते हैं। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर इंसान कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। आमतौर पर लोग अमीर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि उन्हें ऐसी जॉब मिल जाए जिससे कि उन्हें हर महीने अच्छी तनख्वाह मिलती रहे। नौकरी मिलते ही वो हर रोज़ पूरी डेडिकेशन के साथ नौकरी पर जाते हैं और इसी के साथ ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिन्हें रॉबर्ट अपनी बुक में रैट रेस कहते हैं। उन्हें पता होता है कि हर महीने के एंड में उन्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। इसी वजह से वो लोन पर बड़ा घर, गाड़ी और महंगी महंगी शॉपिंग करते हैं और फंस जाते हैं ऐसे जाल में जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपने जो चीज़ें लोन पर ली हैं आपको उनका लोन भी चुकाना है और इसी लोन को चुकाने के लिए उन्हें कई साल तक ना चाहते हुए भी नौकरी करनी पड़ती है और इसी तरह उनकी पूरी लाइफ लोन पे करने और नौकरी करने में ही गुजर जाती है। अब सवाल ये आता है कि हम पैसों के लिए काम ना करें तो किसके लिए काम करें? अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करता है? इसका जवाब आने वाले पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। लेसन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन। पूरे दुनिया में हर तरह की पढ़ाई होती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन कहीं नहीं सिखाई जाती, क्योंकि हम ऐसे सिस्टम में फंस कर रह गए हैं कि बहुत पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक जॉब हासिल करो। लेकिन सच तो ये है कि जॉब करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। इस 9 to 5 के चक्कर से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया है। एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। यानी आपने कोई लोन पर घर दिया, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, वो है आपका एसेट्स। और दूसरी तरफ आपने कोई गाड़ी वगैरह लोन पर ली है तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, वो है लाइबिलिटी। अमीर बनने के लिए आपको एसेट्स को बढ़ाना होगा और लाइबिलिटीज़ को कम करना होगा। हर स्कूल में यही सिखाया जाता है कि जॉब कैसे हासिल करें, ये कभी नहीं सिखाया जाता कि अपने पैसों को और भी ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे रिच डैड ने बताया कि कोई भी जॉब करने वाला इंसान किसी भी दूसरे काम को शुरू कर सकता है और ये ज़रूरी नहीं कि उसकी शुरुआत बड़े लेवल से ही की जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता। और ये भी कहा कि नौकरी आपका प्रोफेशन होती है, ना कि आपका बिजनेस। आपका बिजनेस वो है जो आप शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक मरतबा मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक MBA के स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि बताओ मेरा बिजनेस क्या है, तो सब ने जवाब दिया कि आपका बिजनेस हैमबर्गर का है। यह सुनकर रे रॉक को हंसी आ गई और बोले कि नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी कोई मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदना चाहता है उसे उस ज़मीन की खरीदारी भी अलग से करनी पड़ती है और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड में मैकडॉनल्ड रियल एस्टेट का एम्पायर बनकर खड़ा है। रिच डैड कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जॉब फ़ौरन छोड़ दो। वो ये कहना चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस भी शुरू करें और जब आपका बिजनेस अच्छी तरह स्टेबल हो जाए फिर आपको चाहिए कि अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दें और अपने बॉस खुद बनो। लेसन नंबर 4,
रिच इन्वेंट मनी। स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इलोन मस्क, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर ऐसा बिजनेस या फिर ऐसा आइडिया लेकर आए जिसके बारे में आज से पहले किसी ने नहीं सोचा था, और इसी आइडिया से उन्होंने पैसे को इन्वेंट किया है। उन्होंने इस यूनिक आइडिया पर सबसे पहले काम शुरू कर दिया और दुनिया में वो लेकर आए जो दुनिया में मौजूद नहीं था। इसलिए आपको ऐसा आइडिया दुनिया के सामने पेश करना होगा जो कि आपकी पहचान बन जाए। इसलिए पैसा कमाने के साथ साथ आपको हमेशा पैसा इन्वेंट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। लेसन नंबर 5, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नाउ हाउ टू सेल देयर आइडियाज। अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के लिए नहीं बल्कि हर वक्त कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में कितने ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मैकडोनल्ड्स से भी ज़्यादा अच्छा बर्गर बनाकर बेचते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अपने प्रोडक्ट को किसी भी बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाता है, जबकि मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में लातादाद बर्गर बेचता है। इस लेसन में राइटर हमें ये समझाना चाहते हैं कि अमीर इंसान कभी भी नई चीज़ों और नई स्किल्स को सीखना बंद नहीं करता, और इसी वजह से वो ये पहले से ही जानते हैं कि अपने आइडिया को पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर कैसे बेचा जाता है। इसलिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। मैं मिलूंगा किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।